वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं आपको ये जो हमारे जेनर डायोड होते हैं, इन जेनर डायोड को कैसे चेक करते हैं ये पता लगाएंगे, ये जानना सीखेंगे। देखिए तो ये सारे जेनर डायोड एक साथ अगर मिक्स हो जाएं, कितने वोल्ट का कौन सा है ये सब हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जेनर डायोड जो है वो हमारा वोल्टेज रेगुलेट का काम करता है, फिक्स वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके लिए नॉर्मली जो हमारे 12 वोल्ट के अंदर जो जेनर डायोड होते हैं तो उसको 12 वोल्ट की बैटरी से सीधे टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे ज़्यादा 12 वोल्ट से ज़्यादा के जेनर डायोड होते हैं, कई ठोक होते हैं 65, 70, 80, 120 इस तरह से, तो उसको चेक करने के लिए फिर हमारा बैटरी काम नहीं आता। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से देखिए एक रेक्टिफायर बना लेना है। तो ये एक रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर अगर बनाना नहीं आता तो लास्ट में मैं जब डायग्राम के सहारे समझाऊंगा तो उस पर आपको अच्छे से इसको बता दूंगा। तो इसके साथ देख सकते हैं ये एक 100K का रेजिस्टेंस लगा है इसके पॉजिटिव पिन पे। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव पिन है और ये निगेटिव, और यहाँ से हम दोनों AC सप्लाई देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्ट हम AC सप्लाई से यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरह से AC सप्लाई को जोड़ दिए। और DC के लिए क्या करेंगे, दो इस तरह से जो वायर का क्लैंप होता है इसको इस पे फंसा लेना है, एक यहाँ पे और एक इस पे, इस तरह से। तो देखिए ये डायरेक्ट हम AC पे DC बना रहे हैं रेक्टिफायर के थ्रू, तो इस पे करंट होगा तो इसको हाथ से टच करने पे झटका लगेगा। तो इसलिए इसे जो खुले एरिया को है उसको हाथ से टच नहीं करना है, नहीं तो आपको झटका लग सकता है, करंट पे चिपक भी सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखना है। तो देखो मल्टीमीटर का जो हमारा हाई वोल्टेज है इस पे सेट कर लेना है। और जो इसके नेगेटिव पिन है उसको हमारे नेगेटिव वाले पे कनेक्ट कर देना है, इस तरह से। तो देखो ये कनेक्ट हो गया है। तो पहले मैं इसे डायरेक्ट लगा के, इसको डायरेक्ट मत लगाइए, सीरीज़ पे लगाइए। तो देखिए इसको मैंने सीरीज़ पे लगा दिया है। अभी ये ऑन नहीं है, अभी इसे ऑन करते हैं। तो देखिए इसको ऑन कर दिया है और यहाँ से आपको मैं वोल्टेज टेस्ट कराता हूँ। तो देखिए DC का वोल्ट ये 203 वोल्ट हमें दे रहा है। तो DC 203 वोल्ट हमें यहाँ पे आ गया है। और इस रेजिस्टेंस के पहले यहाँ पे टेस्ट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 224 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये DC का डायरेक्ट, और 100K के बाद अगर हम लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम 203 के आसपास। तो अब हमें करना क्या है, जो जेनर डायोड होते हैं ये जेनर डायोड को हमें अपोजिट साइड लगाना है। मतलब जो ये ब्लैक साइड दिख रहा है ये हमारा निगेटिव वाला पॉइंट है, और ये वाला जो है वो इधर वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव वाला है। मतलब जो निगेटिव है ये कैथोड है और ये एनोड है। तो हमारा जो निगेटिव वाला पॉइंट है उसको हमें इसके पॉजिटिव पिन पे कनेक्ट करना है, और जो हमारा पॉजिटिव वाला पिन है उसको निगेटिव वाले पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मीटर को पहले हमारे ये निगेटिव वाले पिन पे कनेक्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है इसको देना है। तो देखिए हमें कितना वोल्ट शो कर रहा है, ये वोल्टेज कम है इसलिए इसको कम वाले पे सेट कर लेते हैं। हाँ,
तो देखिए, तो ये हमें 5.25 के आसपास वोल्ट दे रहा है, मतलब ये जेनर डायोड हमारा 5 वोल्ट का जेनर डायोड है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हटाते ही ये हमारा निकल गया। तो इस तरह से एक हमारा ये चेक हो चुका है। अब देखिए दूसरा, हम कोई भी टेस्ट करें तो इसका जो निगेटिव पिन है, निगेटिव पिन पे हमारा ये मल्टीमीटर का, और उसके बाद पॉजिटिव पिन को हमारे इसके निगेटिव पिन पे कनेक्ट कर देना है, और जो ये पॉजिटिव जो रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए ये 8.3, तो ये 8 वोल्ट का जेनर डायोड है। ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी जेनर डायोड हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक ये वाला जेनर डायोड देखते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव है वो निगेटिव पे, और यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये ज़्यादा वोल्टेज का है। तो देखिए ये वाला जेनर डायोड जो है हमारा 136 वोल्ट का जेनर डायोड है, 136 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब ये 135 या 130 के आसपास का होगा। तो इस तरह से ये 135, तो इस तरह से जो ज़्यादा वैल्यू का जेनर डायोड होता है तो वो जेनर डायोड हम डायरेक्टली बैटरी से चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए इस तरह से रेक्टिफायर बना के आप उसको ईजिली चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो दो हमने छोटे 8 और 3 वोल्ट के 5 वोल्ट के जेनर डायोड टेस्ट किए हैं, उसको बैटरी से डायरेक्ट टेस्ट करना बताता हूँ। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो इस पे थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि इस पे डायरेक्ट हम एसी को डीसी रेक्टिफायर करके डायरेक्ट उससे चेक कर रहे हैं, तो इस पे झटका लग सकता है। तो इसको ध्यान से अब तो करना है, ऐसे हड़बड़ी पे नहीं करना है। देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब नॉर्मल बैटरी से कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कम वोल्ट का जेनर डायोड आपको चाहिए तो उसे बैटरी से कैसे चेक करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कनेक्शन निकाल देते हैं, इसका काम हमारा ख़त्म। जैसे आपको बैटरी से, ये तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है हमारी, तो अगर बैटरी से कम वोल्ट की जेनर डायोड टेस्ट करनी है तो सीधा सीधा क्या करना है, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और निगेटिव को नेगेटिव पे लगा देना है, और ये हमें 20 किलो ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस लेना है। ये 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस लेके इसके एक पॉजिटिव पिन पे कनेक्ट करना है। इस तरह से, या तो डायरेक्ट यहाँ पे हम पहले इस रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, इसके पॉजिटिव पे लगाना है, देखिए पॉजिटिव पे लग गया है, और निगेटिव वाले को निगेटिव पे और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव पे। इस तरह से लगाने के बाद देखिए मल्टीमीटर लिया है, और मल्टीमीटर को डायरेक्ट हमारे निगेटिव वाले पिन पे बैटरी पे ही कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो जो जेनर डायोड हमने चेक किए थे तो उसकी वही प्रोसीजर है, जो निगेटिव वाला है, जो ब्लैक साइड है वो निगेटिव पॉइंट है, और इधर वाला पॉजिटिव पॉइंट। तो निगेटिव को हमें इसके बैटरी के पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाले को बैटरी के निगेटिव पे कनेक्ट करना है। तो देखिए ये निगेटिव पॉइंट को कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद हमारा जो मल्टीमीटर का पॉइंट है उसको पॉजिटिव वाली साइड और अपने बैटरी के भी पॉजिटिव को लगा देना है। तो देखिए ये हमें 5.5 वोल्ट शो होने लगा है, और जैसे ही मैं इसके पिन को हटाऊंगा, देखिए यहाँ पे 14.1 वोल्ट शो कर रहा है हमारा बैटरी, और जैसे ही ये ग्राउंड पे लगेगा तो ये रेक्टिफाई मतलब रेगुलेट कर देता है, वोल्टेज को पूरा ग्राउंड कर देता है। 5.5 वोल्ट शो करने लगा।
तो इस तरह बैटरी से डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस लेके हमें उसको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको डायग्राम से रेक्टिफायर बनाना और जेनर डायोड को कैसे टेस्ट करना है ये भी एक बार बता देता हूँ, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो रेक्टिफायर है तो उसके लिए जो हमारा ये डायोड होता है, तो ये डायोड 4007 या ये 1 एम्पियर का होता है। तो आप इससे ज़्यादा जितने एम्पियर का बनाना चाहें, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, उतना डायोड हमें मिलता है। उस हिसाब से जितना एम्पियर का आपको बनाना है रेक्टिफायर, तो उस हिसाब से डायोड ले सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या होता है, तो डायोड का जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। ठीक है, तो जनरली आमतौर पर जो कैथोड वाला पॉइंट होता है वो निगेटिव और जो एनोड वाला है ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। मतलब ये होता है कि यहाँ से पॉजिटिव हमारा इधर जाएगा, लेकिन इधर से अगर हम पॉजिटिव देंगे तो इधर ये नहीं आ सकता, इधर से पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, इधर से पॉजिटिव जा सकता है, तो यहाँ से जो निगेटिव है ये भी इधर आ सकता है, निगेटिव। ठीक है, तो ये होता है जेनर डायोड। यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो देखो, तो इसका रेक्टिफाइड बनाने के लिए हमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये 2 डायोड, ठीक है, तो ये 2 डायोड लेके हम इन दोनों के ये वाले सिरे को जोड़ देते हैं, दोनों निगेटिव वाले सिरे को जोड़ दिए। ठीक है, अब 2 डायोड हमें अपोजिट डायरेक्शन पे लेना है, इस तरह से, और एक इधर से। तो इन दोनों सिरे को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सिरा जुड़ा हुआ है उसको आपस में नहीं जोड़ना है, जो सिरा इन दोनों के नहीं जुड़ा हुआ है उसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से देख के समझ में आया। तो जैसे ही हम यहाँ से एसी वोल्टेज देंगे, एसी इनपुट यहाँ पे देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा इन दोनों से पॉजिटिव, ये वाला पिन हमारा पॉजिटिव पिन होता है, यहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और यहाँ से निगेटिव सप्लाई, निगेटिव सप्लाई। ठीक है, तो ये होता है रेक्टिफायर, इस तरह से बनाया जाता है। तो अब इस पॉजिटिव सप्लाई में हमें जेनर डायोड टेस्ट करने के लिए अगर इसे डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 100K से लेकर 150K तक कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। उसके बाद इन दोनों सिरों को इस तरह से, जो हमारा जेनर डायोड होता है, तो जेनर डायोड का सिंबल इस तरह से होता है। तो ये वाला जेनर डायोड का क्या है, निगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब यहाँ से पॉजिटिव देंगे तब इधर जाएगा, या तो इधर से निगेटिव देंगे तब इधर आएगा। तो इधर से पॉजिटिव इधर नहीं आ सकता। तो हमें ये वाला निगेटिव पॉइंट ऊपर इस तरह से रख के कनेक्ट करना है यहाँ से, और ये पॉजिटिव वाला पिन अपनी ये निगेटिव वाले पिन पे कनेक्ट करना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे। तो क्या होगा, यहाँ से फिर हमें जो जितने वोल्ट का ये जेनर डायोड है, तो उसके बाद यहाँ से हमें ये उतने वोल्ट का, जैसे 3.2 वोल्ट का है तो यहाँ 3.2 हमें मिलने लगेगा। ठीक है, पर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 100K का हमने रेजिस्टेंस लगाया, तो क्या हुआ, ये जेनर डायोड जो है इस पे उतना करंट नहीं जा रहा है कि ये ख़राब हो जाए। लेकिन अगर ये इस पे करंट ज़्यादा गया, मतलब हमने इस पे 100K का रेजिस्टेंस नहीं लगाया, 10K या 1K या 20K का भी लगा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगा और ये हमारा है सिर्फ क्वार्टर वाट का है, तो ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट होगा तो यहाँ से हमारा सप्लाई इधर आने लगेगा। तो इस तरह से जो आगे हमारा डिवाइस लगता है वो उसका सेफ्टी भी रहता है, इसलिए जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा करंट से सेफ्टी के लिए।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जो हमारा रेक्टिफायर्ड है और जेनर डायोड कैसे टेस्ट करते हैं।